नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट का राग वर्गीकरण एवं समय सिद्धांत। देखिए, राग वर्गीकरण हर एक विषय में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। किसी भी विषय को अच्छे से समझने के लिए वर्गीकृत किया जाता है, समय के अनुसार या चीज़ों की समानता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। उसी प्रकार संगीत में भी मुख्य रूप से हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत राग संगीत है। तो इन रागों के वर्गीकरण के लिए प्राचीन काल से अभी तक जो वर्गीकरण पद्धति अपनाई गई, उन सभी का यहाँ पर अध्ययन करने को आपको मिलेगा। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा मैं कि मैंने आपको ग्रामों के बारे में समझाया था। षडज एवं मध्यम ग्राम, इनसे मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है। फिर इन मूर्छनाओं से जातियाँ तथा इन जातियों से ही ग्राम राग बनते हैं। ग्राम राग भी जातियों के समान सुंदर एवं गेय रचनाएं थी। ग्राम राग वे रचनाएं अर्थात राग हैं जिनकी उत्पत्ति ग्रामों से संबंधित गीतियों से हुई। गीति का अर्थ है स्वर लगाने के विभिन्न तरीका। रुचि के अनुसार जिस प्रकार काव्य में रीति, नाटक में वृत्ति, उसी प्रकार गीत में गीति के भेद हुए। संगीत के इतिहास में मुख्य राग वर्गीकरणों का क्रम इस प्रकार है। पहला जाति वर्गीकरण, दूसरा ग्राम राग वर्गीकरण, तीसरा रत्नाकर के 10 विधि राग वर्गीकरण, चौथा शुद्ध छायालग एवं संकीर्ण राग वर्गीकरण, पांचवा मेल वर्गीकरण, छठा राग रागिनी वर्गीकरण, सातवां रागांग वर्गीकरण, आठवां थाट राग वर्गीकरण। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, हम जाति वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारतीय संगीत रागदारी संगीत कहा जाता है, परंतु भरत काल में जाति गायन का प्रचार था। रंजन और अदृष्ट अभ्युदय को जन्म देते हुए विशिष्ट स्वर ही विशेष प्रकार के सन्निवेश से युक्त होने पर जाति कहे जाते थे। ये परिभाषा आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति की रचित भरत का संगीत सिद्धांत नामक पुस्तक से ली गई है। जातियों का गायन आधुनिक रागों के समान ही था। जाति के दक्ष लक्षण माने जाते हैं। पहला ग्रह, दूसरा अंश, तीसरा न्यास, चौथा अपन्यास, पांचवा अल्पत्व, छठा बहुत्व, सातवां षाडव, आठवां औढ़व, नौवां मंद्र, 10वां तार। जाति गान में जिन तालों का प्रयोग होता था उन्हें मार्ग ताल कहते थे। शारंगदेव ने इन 10 लक्षणों के अतिरिक्त 3 और लक्षण बताए हैं। वह है पहला संन्यास, दूसरा विन्यास, तीसरा अंतर्मार्ग, अर्थात 13 लक्षण बताए हैं शारंगदेव जी ने। अब पहला हम देखेंगे ग्रह स्वर। क्या होता है जातियों के लक्षण में? जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता था उसे ग्रह स्वर कहते थे। जब किसी जाति में गायन वादन का प्रारंभ अंश स्वर से होता था तब उसे भी ग्रह स्वर बोलते थे। अतः जितने अंश स्वर है उतने ही ग्रह स्वर एक जाति के होते थे। ग्रह स्वरों की कुल संख्या 63 बताई गई है। दूसरा अंश स्वर। एक जाति में कई मूर्छनाएं आती थी। इन मूर्छनाओं के प्रारंभिक स्वर को अंश स्वर कहते थे। इसे ही प्राण स्वर या जीव स्वर भी कहते थे।
एक ही जाति में एक से अधिक अंश स्वर होते थे। इनकी कुल संख्या भी 63 थी। वाद्य विधि में इसे स्थायी स्वर कहते थे। मृदंग आदि वाद्य इसी स्वर में मिलते थे। अंश स्वर के संवादी स्वर का कभी लोप नहीं होता था, अर्थात उसे कभी वर्जित नहीं करते थे, इसलिए वादी स्वर भी कहा जाता था इन्हें। तीसरा, न्यास स्वर। जिस स्वर पर गीत की समाप्ति होती थी उसे न्यास कहा जाता था। न्यास स्वरों की संख्या 21 मानी गई है। आधुनिक समय में न्यास का अर्थ वह स्वर है जहाँ ठहराव होता है। अपन्यास स्वर। गीत का अर्थ क्या है आपको बताऊं। गीत के विदारी अर्थात मध्य भाग जिस स्वर पर समाप्त हो वह अपन्यास स्वर कहलाता था। अंश का संवादी या अनुवादी स्वर होता था। इनकी कुल संख्या 56 मानी गई है। अल्पत्व। स्वर का अल्प प्रयोग दो प्रकार से किया जाता था। पहला, लंघन, अर्थात स्वरों को आरोह अवरोध दोनों में ही बिल्कुल छोड़ दिया जाता था, उसे लंघन मूलक अल्पत्व कहते थे। दूसरा अल्पत्व था अभ्यास मूलक अल्पत्व। अनभ्यास मूलक अल्पत्व में स्वरों को अभ्यास मूलक अल्पत्व में अनभ्यास मूलक अल्पत्व में स्वरों को बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाता था। अनभ्यास मूलक अल्पत्व ये दूसरी प्रकार का अल्पत्व था। फिर आता बहुत्व। जिन स्वरों का अधिक मात्रा में प्रयोग करते थे यह दो प्रकार का था। अभ्यास मूलक बहुत्व जो कि वादी स्वरों का किया जाता था, और आलंघन मूलक बहुत्व जो कि संवादी स्वरों का किया जाता था। षाढ़त्व। 6 स्वरों के प्रयोग को षाढ़त्व कहते थे। 18 जातियों में 4 जातियां सदैव संपूर्ण होती थी। शेष 14 जातियों में 47 षाढ़व जातियां प्रकार संभव हुई। औढ़त्व। जाति में 5 स्वरों के प्रयोग को औढ़त्व कहते थे। 10 जातियों का औढ़त्वीकरण संभव था, उसके 30 औढ़व प्रकार संभव थे। मंद्र। मंद्र में जाति के अंश, न्यास तथा अपन्यास स्वर तक गायन होता था। तार। जाति गायन में तार में अंश स्वर से चौथे, 5वें या 7वें स्वर तक जा सकते थे। शारंगदेव के 3 अन्य लक्षण थे, संन्यास, विन्यास तथा अंतर्मार्ग। संन्यास के बारे में हम समझेंगे। जिस स्वर पर गीत की प्रथम विदारी अर्थात प्रथम हिस्सा समाप्त होता था उसका संवादी या अनुवादी स्वर संन्यास स्वर कहलाता था। दूसरा, विन्यास। इसके बारे में समझेंगे। जो स्वर गीत की विदारी के खंड रूप पदों अर्थात शब्दों के अंत में रहता है वह विन्यास कहलाता है। तीसरा लक्षण था अंतर्मार्ग। जाति में 10 लक्षणों का पालन करते हुए आविर्भाव, तिरोभाव दिखाना अंतर्मार्ग कहलाता था। मैं थोड़ा आपको जाति वर्गीकरण का बता दूं। जातियाँ कुल 18 थी। जाति के 2 भेद कहे जाते हैं। पहला, शुद्ध जाति जिनकी संख्या 7 थी। दूसरा, विकृत जाति जिनकी संख्या 11 थी। इस प्रकार 7 शुद्ध तथा 11 विकृत जाति मिलाकर 18 जातियाँ थी। ये जातियाँ षडज ग्राम से 7 जातियाँ थीं, जिसमें कि 4 शुद्ध और 3 विकृत थी, एवं मध्यम ग्राम से 11 जातियाँ ली गई थी, जिनमें कि 3 शुद्ध एवं 8 विकृत जातियाँ उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार षडज ग्राम एवं मध्यम ग्राम से इन जातियों को लेकर कुल 18 जातियाँ बनाई गई। अब इसमें आपको शुद्ध जातियों के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। शुद्ध जातियाँ वे मानी गई है जिनमें
सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं एवं उनके नाम का स्वर ही उनमें ग्रह, अंश तथा न्यास का स्वर होता है। शुद्ध जातियाँ 7 थी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। उनके नाम इस प्रकार से: पहली षाड्वी, दूसरी आश्रवी, तीसरी गंधारी, चौथी मध्यमा, पांचवी पंचमी, छठी धैवती, सातवीं निषादी। षडज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियाँ षाड्वी, धैवती, ये पंचपाणी ताल में दोनों जातियाँ गाई जाती थी। एवं आर्षवी और नैषादी, ये दोनों जातियाँ चंचपुट ताल में गाई जाती थी। ये षडज ग्राम से उत्पन्न जातियाँ 4 थी, मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि शुद्ध जातियों की संख्या 4 थी षडज ग्राम में, एवं विकृत की 3 थी। जो शुद्ध 4 जातियाँ थी वे षाड्वी, धैवती, आश्रवी, निषादी, जिनमें कि षाड्वी और धैवती को पंचपाणी ताल में तथा आश्रवी और नैषादी को चंचपुट ताल में गाया जाता था। विकृत जातियाँ जो थी षडज ग्राम की, वो थी षडोज्योतिच्यवती, दूसरी षडक केश की, जो कि चंचपुट ताल में ही गाई जाती थी, तीसरी षडज मध्यमा। तो इसमें पहली षडोज्योतिवती एवं षडज मध्यमा पंचपाणी ताल में तथा षडज केश की चंचपुट ताल में गाई जाती थी। मध्यम ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियाँ थी गांधारी, दूसरी मध्यमा, तीसरी पंचमी। ये तीनों ही जातियाँ चंचपुट ताल में गाई जाती थी। मध्यम ग्राम से उत्पन्न विकृत जातियाँ थी गांधारोद्दीयवा, गांधारी पंचमी, नदयंती आंध्री, रक्त गंधारी, मध्यमोदी चेवा, कारमावती एवं केशकी। इनमें रक्त गंधारी एवं केशकी, ये दोनों जो जातियाँ थी ये पंचपाणी ताल में गाई जाती थी। इसके अतिरिक्त बची हुई 6 जातियाँ गांधारोद्दीयवा, गांधार पंचमी, नदयती आंध्री, मध्य मोदीचेवा, कारमावती, ये 6 जो जातियाँ थी मध्यम ग्राम की विकृत जातियाँ, ये चंचपुट ताल में गाई जाती थी। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम राग वर्गीकरण में ग्राम राग वर्गीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दे दिया सर।